हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज वाटर का पार्ट थर्ड करेंगे और जिसमें मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगी। सबसे पहले जो टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऐसा कोई कंपाउंड लिखा आ जाए, 5 वाटर मॉलिक्यूल। अब ये देखो, ये नेम है कंपाउंड का। क्या है? कंपाउंड का नेम है। ठीक है। ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। और ये क्या है? फॉर्मूला ऑफ वाटर। फॉर्मूला ऑफ वाटर। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है। 5 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। अगर आप इसको हीट करते हो तो ये जो है वाटर मतलब एवेपोरेट हो जाता है। ओनली वाटर बच जाता है। तो कहने का मतलब क्या है इसमें कि फिक्स नंबर ऑफ, ये इसकी डेफिनेशन है। फिक्स नंबर ऑफ लूजली बाउंड वाटर, लूजली लूजली बाउंड मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड, पर मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड, सम कंपाउंड। अभी इसका मतलब समझो। ये जो वर्ड है ना, लूजली बाउंड, मतलब वाटर मॉलिक्यूल लूजली बाउंड होते हैं। जब आप इसको हीट करते हो, इस कंपाउंड को हीट करेंगे तो ये सिर्फ ये रह जाएगा, SuSO4 और वाटर। पानी एवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अगर इसका कलर पूछा जाए तो ये कॉपर सल्फेट है। इसका कलर जो है क्या होता है? ब्लू होता है। इस पूरे का कलर क्या है? ब्लू होता है। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। उससे पहले है कि हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं द कंपाउंड्स हैविंग हैविंग फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स लूजली बॉन्ड लूजली बाउंड पर मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट, पर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट। इसमें कहने का मतलब ये है कि वो कंपाउंड जिसमें फिक्स वाटर, मतलब जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट और 5 वाटर मॉलिक्यूल था, तो मतलब ये 5 जो है फिक्स है, तो मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते। बट ये लूजली बाउंड है। लूजली लूजली बाउंड का मतलब है जैसे आप इसको हीट करोगे, ये 5 वाटर मॉलिक्यूल जो है अलग हो जाएंगे। अभी मैं इसका मतलब समझाती हूँ। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब होता है द कंपाउंड हैविंग फिक्स वाटर मॉलिक्यूल loosely bound by per molecule of salt, that is called hydrated salt। जैसे फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम सल्फेट और ये 7 वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो, ये 7 जो है फिक्स है। आप इसको ये नहीं लिख सकते कि ये 6 है, तो यहाँ पे ये फिक्स है। और ये लूजली बाउंड है। जब आप इस कंपाउंड को हीट करोगे तो 7 वाटर मॉलिक्यूल जो है अलग हो जाएंगे। और ये इसका अगर आपको कलर पूछा जाए तो इसका कलर होता है वाइट कलर। ये आपको पूछा जा सकता है। इसी तरह जैसे जिंक सल्फेट है और इसमें जो है 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसका कलर भी वाइट होता है। ठीक है। अभी एक पढ़ा था हमने कॉपर सल्फेट, उसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं और इसका कलर होता है ब्लू। एक होता है फेरस सल्फेट, ये कॉमन है बहुत, फेरस सल्फेट 7 वाटर मॉलिक्यूल, तो इसमें जो इसका कलर आएगा वो क्या आएगा? ग्रीन। और उसके बाद क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल और इसका जो कलर है वो कौन सा है?
वाइट कलर है। ठीक है, ये आपको कलर पूछे जा सकते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट 7 वाटर मॉलिक्यूल का कलर क्या है, तो वाइट है। जिंक सल्फेट 7 वाटर मॉलिक्यूल का कलर क्या है, वाइट है। कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल का कलर क्या है, ब्लू है। इस तरह आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो, एक होता है एनहाइड्रस सॉल्ट। ये चीजें इसलिए आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आगे जाके आप जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये चीजों का मतलब होता है जो आपको, अभी आप सिर्फ क्रैमिंग करते हो, सिर्फ उसको जो है रट्टा मार के डेफिनेशन लिख लेते हो, लेकिन इसका आपको मतलब होना पता होना चाहिए। एनहाइड्रस होता है द रेजिड्यू लेफ्ट व्हेन हाइड्रेटेड सब्सटेंस व्हेन ए हाइड्रेटेड सब्सटेंस loses its of crystallization water of crystallization that is called anhydrous salt. For example, मैं सिंपल से यही एग्जांपल लेती हूँ कॉपर सल्फेट। CuSO4 5 वाटर मॉलिक्यूल, आपने इसको हीट किया तो ये पानी जो है वेपोरेट हो गया, तो जो सब्सटेंस आपके पास बचा है वो कॉपर सल्फेट प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ से कॉपर सल्फेट के साथ से 5 वाटर मॉलिक्यूल जो है निकल गए। तो कहने का मतलब है कि ये जो है इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब होता है जिसमें पानी होता है, लेकिन जब पानी अब्जॉर्ब हो जाता है हीट के बाद तो ये जो है एनहाइड्रस बन जाता है। ये कौन सा सॉल्ट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। लेकिन जब इसमें से पानी निकल जाएगा तो ये बन जाएगा अनहाइड्रस सॉल्ट अनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, और दूसरा है इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है कि जब आप इसको ऑन हीटिंग द हाइड्रेटेड सॉल्ट को जब आप हीट करते हो तो व्हाट विल हैपन, तो द कलर, आप लिखोगे द कलर, इसका कलर जो है चेंज हो जाता है। कलर ऑफ इट में चेंज, कलर जो है चेंज हो जाता है। ये आपको चीजों का मतलब पता होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि डेफिनेशन को रट्टा मार लिया, वो कोई फायदा नहीं है। अब देखो आगे है हाइड्रोस्कोपिक। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हाइड्रोस्कोपिक। इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है। हाइड्रो हाइड्रोस्कोपिक ये क्या है, विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम देयर सराउंडिंग, फ्रॉम देयर सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग से ये मॉइस्चर ऑब्जॉर्व कर लेता है। बट जो इसकी फिजिकल स्टेट है, जिस बट देयर फिजिकल स्टेट रिमेन द सेम, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस। कहने का मतलब है ये अपनी सराउंडिंग से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो रिमेन द सेम। जैसे सोडियम फॉर एग्जांपल, आप लिख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सेकंड एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्या करते हैं, सराउंडिंग से ये जो मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन इसकी फिजिकल स्टेट में कोई फर्क नहीं आता। आगे है डेलिक्यूसेंट। डेलिक्यूसेंट सब्सटेंस कौन से होते हैं, विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम सराउंडिंग, विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम सराउंडिंग
from their surrounding and change into the solution that is called deliquescent substance. ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें आप एग्जांपल लिखोगे कैल्शियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल लगा लो, आप सॉल्ट लेके आते हो जो घर में यूज किया जाता है, अगर वो ओपनली पड़ा रहे तो वो मॉइस्चर जो है ऑब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो उसकी द चेंज इन द सोल्यूशन, तो कई बार वो जो नमक है वो वाटर सोल्यूशन में आ जाता है, पानी में चेंज हो जाता है अगर खुला पड़ा रहे। ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इनको पेपर के लिए तैयार करके जाना। आगे है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फर्स्ट है एक्शन ऑफ वाटर विद मेटल। मेटल के साथ ये इनका क्या रिएक्शन है? सबसे पहले है सोडियम। सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर, और ये बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। इसी तरह पोटाशियम हाईली रिएक्टिव है, ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, तो आप लिखोगे सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, तो ये बन जाता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में बनेगा हाइड्रोजन। इसी तरह आप एक एग्जांपल और, कैल्शियम, ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और साथ में जो है हाइड्रोजन फॉर्म करता है। आपको पूछा जा सकता है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन जब 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है वो कौन सी मेटल्स हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, तो आप बोलोगे कि सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम। उसके बाद है कुछ मेटल ऐसी होती है जो लेस रिएक्टिव होती हैं, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख देती हूँ, जैसे जिंक है। जिंक जो है ये भी स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब जो है एक्शन एक्शन ऑफ वाटर विद नॉन मेटल। अब नॉन मेटल की बात कर लेते हैं। नॉन मेटल, पहले हमने मेटल के बारे में लिखा था, अब नॉन मेटल। जैसे कार्बन है, कार्बन जो है वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये जो है CO H2 गैस फॉर्म करेगा, जिसको हम बोलते हैं वाटर गैस। ये वाटर गैस का फॉर्मूला है। ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछा जा सकता है व्हाट विल हैपन कार्बन रिएक्ट विद वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपको ये फॉर्म करना होता है। इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करेगा, साथ में ऑक्सीजन फॉर्म करेगा। अब आ गया एक्शन ऑफ वाटर विद मेटेलिक ऑक्साइड विद मेटेलिक ऑक्साइड। जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है पानी, तो क्या रिएक्शन होता है? तो आप लिखोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देगा। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये जो है
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। इसी तरह एक और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो पूछा जाता है मोस्टली पेपर में। दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्शन ऑफ वाटर, एक्शन ऑफ वाटर थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस, थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि जब आप वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो ये जो है हाइड्रोजन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। पहले क्या था, लिक्विड फॉर्म थी, उसके बाद कौन सी फॉर्म में चेंज हो गया, गैस फॉर्म में। ये दोनों जो है गैसेस हैं। ठीक है, अब आ गया, बात करते हैं सॉफ्ट वाटर की। सॉफ्ट वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर होता है द सॉफ्ट द वाटर विद लेदर रेडली with a soap, with a soap is called soft water। मतलब आसानी से झाग बना देता है कह लो, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। जिसमें एग्जांपल आता है डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर और टैप वाटर। ये इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं हार्ड वाटर की। हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर, हार्ड वाटर द वाटर which does not lather with soap। हार्ड वाटर जो है कभी भी सोप के साथ जो है झाग नहीं बनाता, सोप इजीली, इज कॉल्ड इज कॉल्ड हार्ड वाटर, कॉल्ड हार्ड वाटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे सी वाटर है, सी वाटर और वेल वाटर, वेल वाटर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पानी की हार्डनेस है, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी जो है हार्ड क्यों होता है? क्योंकि उसमें सॉल्ट घुले होते हैं। तो सॉल्ट कौन से होते हैं? द सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, द सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम is when when dissolve dissolve in water cause of cause of water cause hardness of water, hardness of water। कैल्शियम और मैग्नीशियम ये जब पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं तो ये उसके हार्डनेस का कारण बनते हैं। जैसे कैल इसकी एग्जांपल आप लिखोगे, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड। एक और एग्जांपल लिखवा देती हूँ, मैग्नीशियम क्लोराइड। इस तरह के साल्ट पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये जो है हार्ड वाटर बन जाता है। ठीक है, अब टाइप ऑफ हार्डनेस, टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। दो तरह की टाइप होती है, एक होता है टेम्परेरी, टेम्परेरी टेम्परेरी हार्डनेस, और एक होती है परमानेंट, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, अब ये जो है टेम्परेरी क्या है कि विच इज कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व
dissolve calcium and magnesium bicarbonate, bicarbonate, ठीक है, इज कॉल्ड टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको बोला जाता है विच इज कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज कॉल्ड टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। इसको जो है रिमूव कैसे किया जाता है, सिंपली बॉइल्ड, अगर आप इसको बॉयल कर देते हो तो हार्ड वाटर जो है सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपली बॉइलिंग द हार्ड वाटर, हार्ड वाटर, ठीक है, इसको रिमूव किया जा सकता है, रिमूव बाय, मतलब हार्डनेस कैसे खत्म की जाती है, रिमूव्ड बाय सिंपली बॉइलिंग द हार्ड वाटर को बॉयल करो और इसकी जो है टेम्परेरी हार्डनेस जो है खत्म हो जाती है। इसी तरह अगर मैं इसकी परमानेंट की हार्डनेस की बात करूं तो विच इज कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट इन इट, तो ये परमानेंट हार्डनेस का कारण है। इसमें दो सॉल्ट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट, ठीक है, लेकिन इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसको रिमूव किया जा सकता है, रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, तो परमानेंट हार्डनेस भी टूट जाती है किससे, इसको जब रिमूव करते हो, ठीक है, बॉयल करते हो। आगे चलते हैं, आगे है एडवांटेजेस एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हार्ड वाटर। एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर के अंदर, तो गुड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी टीथ फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी टीथ एंड बोन्स, ये इसका एडवांटेज है। दूसरा है कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, तो इम्पार्ट ए प्लेजेंट टेस्ट टू वाटर, तो प्लेजेंट, यहाँ इसको ऐसे लिख लो, पूरा लिखो इसको, डिजोल्व कैल्शियम एंड मैग्नीशियम salts impart a pleasant taste to water, तो उसको प्लेजेंट टेस्ट देता है पानी को, ओके। अब है डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि सबके जिसके एडवांटेज होते हैं उनके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिवाइज कर लेना। फर्स्ट है कि जो हार्ड वाटर होता है, डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, ये अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, आप इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। सेकंड आप इसमें लिखो अनफिट फॉर वॉशिंग क्लोथ
वॉशिंग क्लोथ और बेदिंग, और इट इज यूज फॉर हार्ड वाटर, लिखो इफ हार्ड वाटर इज यूज्ड इन बॉयलर, अगर बॉयलर में इसको यूज किया जाता है तो इट कॉजेज हार्ड डिपॉजिट ऑन द वॉल ऑफ द बॉयलर। मतलब अगर आप हार्ड वाटर यूज करते हो तो उसमें हार्ड वाटर के निशान जो हैं पानी के अंदर यहाँ पे थिक डिपॉजिट हो जाते हैं, यहाँ पे जम जाते हैं। ठीक है, ये देखा जाए। ठीक है, इज दिस क्लियर नाउ? ये आपका ये टॉपिक जो है यहाँ पे वैनिश होता है। 3 टॉपिक में इसको कवर किया है, आप उसको देखो प्रीवियस वीडियो को, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।